यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे हरे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव
श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शुक तीर्थ की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री वरिष्ठ जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्रद्धे श्री चक्र जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री हरि शरण नम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिस्थितामृषति निन्दित शारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसंयम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे व्रजप्रियं श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं विनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं विनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतां नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थनीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजमन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नावा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित, परिकर सहरि हरेश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट जमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति, आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। समस्त परिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं। मोरो रसिका भुवि भावुका, मोरो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर स्थित इस श्री सुख तीर्थ में, जहां श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया और उन्हें भगवत प्राप्ति करा दी, ऐसे पुनीत क्षेत्र में श्री हनुमत चरण सन्निधान में श्री जगत गुरु श्री वरिष्ठ शंकराचार्य भगवान के कृपामयी छत्र छाया में समवेत होकर, जिनका बड़ा भारी ऋण देश पर ही नहीं सारे विश्व पर, जिनके साहित्य के द्वारा अभी भी विद्यमान है, आगे भी रहेगा, उन श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने और सुनने के लिए समवेत हुए हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा का ही परिचायक है। रात में बताया गया था कि श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार पिछले 5 तारीख से ही और आने वाली 22 तारीख तक के लिए यह आयोजन होने वाला था। शारीरिक स्वास्थ्य की कमजोरी की दृष्टि से श्री महाराज जी से प्रार्थना की गई थी। श्री महाराज जी ने अनुमति भी दे दी थी कि 7वें दिन में पूरी श्रीमद् भागवत जी कहने वाली बात
न रहे। 2-2 घंटा सवेरे शाम का लिया करना, पाक्षिक रूप में सेवा हो जाएगी। किंतु बाद में सूचना मिली, श्रद्धेय समादरणीय श्री रमेश भाई जी की कथा 5 तारीख से ही प्रारंभ होने वाली है। तो श्री महाराज जी ने यह सोचकर कि एक ही साथ एक ही स्थान पर 2-2 कथाएं हों तो लोग असमंजस में पड़ेंगे, उधर जाएं कि इधर जाएं। इसलिए समय का सामंजस्य रखने के लिए और समय का सदुपयोग कराने के लिए श्री महाराज जी ने मध्यम मार्ग यह निकाला कि दिन में उनके द्वारा कथामृत का आस्वादन हम लोग किया करेंगे और रात्रि में एक बैठक 7:30 से 9, सवा 9 तक का यहाँ कर लेंगे, जिसमें श्री किशोरी जी की करुणा की विशेष रूप से चर्चा होगी। तो श्री प्रभु कृपा से कल तक ये दोनों कार्यक्रम उधर श्री भाई जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह वाले प्रकार से कथा का आस्वादन भी हो चुका और रात्रि में श्री किशोरी जी की करुणा का भी हम लोगों ने यथासाध्य, यथा समय, यथामति स्मरण किया। अब आज से श्रीमद् भागवत जी की कथा का शुभारंभ हो रहा है और आनुष्ठानिक विधियां जो है वह 7 दिन के अंतर्गत जैसा आवश्यक और उचित होगा हमारे पूज्य आचार्य महानुभाव लोग कर लिया करेंगे। दास के लिए श्री महाराज जी की आज्ञा हुई है कि 10 दिन तक आज से श्रीमद् भागवत जी का कथामृत का आस्वादन किया जाए। इस 10 दिन के अंतर्गत 2-2 बैठकें हुआ करेंगी। प्रातःकालीन बैठक 8:30 से 11:30 तक का कार्यक्रम मुद्रित होकर वितरित हुआ है और अपराह्नकालिक बैठक में 3 बजे से 6 बजे तक का कार्यक्रम मुद्रित होकर वितरित हुआ है। श्री महाराज जी ने कहा, विधान भी है कि पहले कुछ भगवत नाम गुणों का कीर्तन करके और फिर कथा प्रारंभ हुआ करेगी और कथा के बाद भी भगवान नाम इत्यादि का थोड़ा सा संकीर्तन हो जाया करेगा। यही क्रम रहेगा। आज प्रथम दिवस है, इस सत्र का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस कलश प्रतिष्ठा, देव आवाहन, पूजन एवं महात्म्य कथा के लिए उपयोग किया जाता है। श्री प्रभु कृपा से ये कार्य कलश प्रतिष्ठा, देव आवाहन, पूजन इत्यादि का सानंद संपन्न हो चुका है। अब महात्म्य कथा की दिशा में हम लोग प्रवृत्त हैं। आज अभी जो समय उपलब्ध है इसके अंतर्गत महात्म्य कथा का कुछ भाग हम लोग समास्वादन करेंगे और शेष का परिवेशन फिर अपराह्नकालिक बैठक में होगा। महात्म्य कथा पहले की जाती है, मूल कथा श्रीमद् भागवत की बाद में होती है। क्यों? ये ऋषियों ने पद्धति दी है, इसलिए कि महात्म्य जाने बिना जो काम होता है वह निष्फल तो नहीं होता है, लेकिन सम्यक फलदायक नहीं होता है। जैसा लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इसलिए पहले महात्म्य जानना आवश्यक है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में यह भाव व्यक्त किया है कि जाने बिनु नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिन खगपति जल के चिकनाई। महिमा जाने बिना, महात्म्य, प्रभाव, प्रताप,
जाने बिना प्रतीति नहीं होती है, अनुभवजन्य विश्वास नहीं होता है। और जब तक प्रतीति नहीं हो तब तक प्रीति नहीं होती है, और प्रीति और प्रतीति के बिना किया हुआ काम अधूरा होता है, सम्यक फलदायक नहीं होता है। आप ऐसा न समझ लें ये फलदायक वाली बात कहने से कि कोई लौकिक उपलब्धि की दृष्टि से यह कथा कही जाती है, नहीं। कथा का सम्यक फल एक ही है। कथा का सम्यक फल एक ही है। आगे के लिए आप लोग सावधान रहेंगे। कल भी परसों ये बात कही गई थी। अच्छा, कथा प्रारंभ हो जाने के बाद व्यास गद्दी तक पहुंचने का प्रयास न किया जाए। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री शंकरषण भगवान की जय, श्री चतुर्व्यूह भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। निवेदन किया जा रहा था कि प्रीति और प्रतीति के बिना इस आध्यात्मिक जगत में किया हुआ कार्य अधूरा सा रहता है, सम्यक फलदायक नहीं होता है। तो फलदायक वाली बात सुनकर कहीं कोई ऐसा न समझ ले कि सकाम भाव से फलाकांक्षी होकर के कोई लौकिक उपलब्धि के लिए ये आयोजन किया जा रहा है क्या। अगर कोई इस भाव वाला हो तो उसके लिए निषेध भी नहीं है, किंतु भगवत कथा श्रवण का सम्यक फल एक ही है। ये सर्वसम्मत, संत सम्मत, शास्त्र सम्मत भाव है। भगवत कथा का सम्यक फल एक ही है। क्या? गोस्वामी जी ने इसका भी संकेत दिया। ये एक कथई क्रिया नहीं है इस कथा को, ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझी सचेता। ये कथा की विधि हो गई। स्नेह समेता, समुझी सचेता, दत्त चित्त होकर जो इस कथा को कहेंगे सुनेंगे वे क्या पाएंगे? कथा का सम्यक फल एक ही है, एक मेवा द्वितीयम। क्या बोले कि होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जब तक लोक में रहेंगे इस प्रारब्ध उस शरीर में, तब तक कलिमल रहित होते हुए, सुमंगल के भागी होते हुए, और चरम फल क्या प्राप्त करेंगे? बोले हुई हैं राम चरण अनुरागी, भगवत चरणारविंद के अनुरागी होंगे। भगवत चरणारविंद का अनुराग ही कथा का सम्यक फल है। यह नहीं हुआ तो आगे प्रथम स्कंद में आप सुनेंगे, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम, बोले श्रम एव ही केवल। अपना अपना वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार सुष्ठु प्रकारेण अनुष्ठित धर्म पालन किया हुआ कर्तव्य। यदि विश्वक्सेन भगवान
श्री हरि के चरणारविंद के प्रति यदि रति उत्पन्न नहीं कर दिया तो अब तक का सारा किया हुआ कैसा रह गया? बोले श्रम एव ही केवलम नान्यत यथा स्थूल तुषावधाती नाम। अरे धान कूटो तो उसमें से चावल निकलेगा, जिसमें से कूट कर चावल निकाल लिया गया है केवल भूसी भूसी रह गई है, उसको 2 घंटा कूटो चाहे 2 महीना और 2 साल और 2 जन्म तक कूटो, भूसी कूटने से क्या मिलने वाला है? तो भगवत चरणारविंदानुराग प्राप्त हुआ तब तो सब कुछ करने का सम्यक फल प्राप्त हो गया, और वह अगर नहीं हुआ तो हमको भूसी और भूसी कूटने का श्रम ही श्रम प्राप्त हुआ। तो यदि कोई चाहता है कि हम भगवत चरणारविंदानुराग जो कथा का सम्यक फल है उसकी प्राप्ति करें तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रीति पूर्वक और प्रतीति पूर्वक हम कथा का श्रवण करें, और प्रीति और प्रतीति पूर्वक हम कथा सुन सके। इसलिए उस मूल कथा के श्रवण के पूर्व महात्म्य कथा सुनना आवश्यक है। फिर से दोहरा दूं, जाने बिनु महात्म्य महिमा प्रभाव प्रताप जाने बिनु नहीं हो प्रतीति, बिना प्रतीति हो नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। इसी बात को प्रकारांतर से पुनः कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग, और मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जाग विरागा। तो हम भगवत अनुराग और भगवत प्राप्ति रूपी सम्यक फल प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रीति और प्रतीति पूर्वक उनकी कथा का सेवन करें, और प्रीति और प्रतीति की उपलब्धि हो इसके लिए पहले महात्म्य सुनना जानना आवश्यक है। महात्म्य में प्राय 3 बातें विशेष करके बताई गई हैं इस महात्म्य कथा के अंतर्गत। पहली बात तो ये कि हम श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुने, इससे हमें क्या लाभ होगा। जब तक लाभ का लोभ न हो, जब तक लाभ का लोभ नहीं हो तब तक लौकिक अथवा पारमार्थिक किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। एक बार श्री श्री अनंत श्री संपन्न धर्म सम्राट पूज्य चरण स्वामी श्री करपात्री जी के एक बड़े सुलझे विचार के कृपा पात्र संत श्री स्वामी श्री निश्चलानंद जी, जो अब गोवर्धन पीठ पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हो चुके हैं, वे एक बार कह रहे थे कि हम लोगों ने कभी प्रणवो धनु सर्व ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, इसकी चर्चा जब सुनी तो कहा कि गुरुदेव अप्रमत्तेन वाली शर्त जो आपने लगा दी, चाहे शास्त्र ने लगा दी भगवान ने लगा दी, ये तो बड़ी कठिन शर्त है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम का मतलब कि अपने लक्ष्य को भेदन करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन में प्रवृत्त हो वो, लेकिन कैसे? बोले अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर के। प्रमाद कहते हैं क्षमता होते हुए भी, समय होते हुए भी, सुविधा होते हुए भी, चाला चाली अच्छा देखा जाएगा, उसको भी क्या जल्दी पड़ी है, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे ही कर लेते, ये प्रमाद है। तो प्रमाद रहित होकर साधन में प्रवृत्त हो, ये तब उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो श्री निश्चलानंद जी कह रहे थे कि हम लोगों ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव इसका क्या उपाय है कि हम लोग प्रमाद रहित हों। साधन में तो प्रवृत्त होते हैं सुन करके समझ करके, लेकिन प्रमाद रहित हो करके हम साधन में प्रवृत्त हो, साधन करें, इसके लिए क्या उपाय है? तो स्वामी जी ने ये 2 बात बताई थी। बात बड़ी पते की है, बात के दिन दिमाग में बैठ रही है आपकी, आप जाने। गुरुदेव ने बताया कि प्रमाद न होने पाए इसके लिए एक ही उपाय है। क्या? बोले लाभ का लोभ हो और हानि का भय हो। लाभ का लोभ अगर होगा
हानि का भय अगर होगा तो कभी भी प्रमाद नहीं हो सकता है। आज ऐसा अवसर है कि इस समय हम जगे हुए रहें और सावधान रहें, कर्मठ रहें, तो हमारे जीवन ही नहीं जन्म जन्मांतर की समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन अगर इस अवसर पर हम सो गए तो खो बैठेंगे वह अवसर, तो सो गए तो खो बैठेंगे, ये हुआ हानि का भय। और जगे रहेंगे तो इसको अच्छी तरह से करेंगे और उस लाभ की प्राप्ति होगी। इस लाभ का लोभ, जब लाभ का लोभ होगा और हानि का भय होगा तो चाहे सांसारिक काम हो और चाहे पारमार्थिक साधना हो, कभी भी प्रमाद नहीं हो सकता है। तो प्रमाद रहित हो करके कथा सुनी जाए, इसके लिए पहले लाभ का लोभ होता है, तब प्रवृत्ति होगी। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा में प्रथम बात ये बताई जाती है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें क्या लाभ होगा। जिस लोभ से हम प्रवृत्त हो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में, YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमें क्या लाभ होगा बताया जाता है कि आप ऐहिक लाभ चाहोगे तो धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, आयु की प्राप्ति होगी, स्वर्गादि लोक लोकांतरों की भी प्राप्ति होगी। और यदि इन लाभों का लोभ त्याग करके, ये नश्वर लाभ है, इन लाभों का लोभ त्याग करके अगर तुम भवबंधन से छूटना चाहोगे तो भवबंधन से छुड़ाने में भी यह कथा समर्थ है। और मुक्ति निर्वाण कैवल्य कहलाने वाला जो रिक्त स्थान है, विरजा परम व्योमनो रंतरा केवलम स्मृतम तदिच्छन कल्पमतया से तदिच्छन कल्पमतया मोक्षम सुख विवर्जितम, भगवत सेवा सुख विवर्जितम मोक्षम अल्पमतया वांछन्ति। ये पद्म पुराण का वाक्य है, श्री भगवान वेद व्यास जी की कलम से। तो कहते हैं कि उस स्वर्ग और मोक्ष तक के लोभ का परित्याग करके जो विशुद्ध रूप में हनुमान जी की तरह, विश्वक्सेन जी की तरह, गरुड़ जी की तरह भगवत प्राप्ति और भगवत सेवा की ही उपलब्धि, भगवत अनुराग की ही उपलब्धि जो अपना लक्ष्य माने हुए हो, तो कहते हैं कि इस कथा से उसकी भी प्राप्ति होती है, हुई है। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा में पहली बात तो ये बताई जाती है कि इनके सुनने से हमें क्या लाभ होगा। जब लाभ वाली बात बता दी जाती है तब जिज्ञासा होती है, हो सकती है, होनी स्वाभाविक है कि हमसे पहले कोई इस कथा को सुन चुका हो और उसको कुछ लाभ हुआ हो, तो वह भी बताइए। आज तक किसी को कुछ लाभ हुआ इस कथा से? हाँ जी, बहुतों को लाभ हुआ। शौनकादिक 88,000 ऋषियों को लाभ हुआ, श्री परीक्षित जी को लाभ हुआ, श्री गोकर्ण जी को लाभ हुआ, श्री नारद जी को लाभ हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लाभ हुआ। और तो और जो कुछ भी करने लायक स्थिति में नहीं रह गया था, उस प्रेत योनिगत अभागे धुंधकारी को भी लाभ हो गया इस कथा से। लाभ ही लाभ है, बहुतों को लाभ हुआ है। तो दूसरी बात, पहली बात ये कि क्या लाभ होता है, दूसरी बात किसको किसको अब तक लाभ प्राप्त हुआ है, और तीसरी बात बताई जाती है कि किस प्रकार से, किस विधि से, किस पद्धति से, किस रहनी से, किस भावना से हम इस कथा का सेवन करें तो कथा का सम्यक लाभ हो। यही 2-3 प्रमुख बातें महात्म्य कथा में बताई जाती हैं। अभी तक महात्म्य कथा की उपयोगिता, उपादेयता बता रहे थे, अब महात्म्य कथा पर आइए जो भगवान श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया। महात्म्य कथा, महात्म्य श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण का है, लेकिन वर्णित है पद्म पुराण के अंतर्गत। ये जो 6 अध्याय आज जो कहा जा रहा है, ये श्रीमद् भागवत में वर्णित नहीं है, यह पद्म पुराण में वर्णित है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में वर्णित है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में, लेकिन महात्म्य है श्रीमद् भागवत कथा का, श्रवण का। अब
उन 6 अध्यायों में क्या वेदव्यास भगवान ने बताया है, ये प्रसंग अब आ रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी कथा की भूमिका महात्म्य है और महात्म्य की भूमिका अभी तक हमरे राम ने निवेदन की। अब आगे महात्म्य कथा सुनिए। अथ श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम्। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखम् चिन्तामणिर्लोकसुखम् सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् किन्तु प्रवक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री भगवान वेदव्यास कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उन भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं। किस भगवान श्री कृष्ण के लिए? बोले सच्चिदानंद रूपाय। जो भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद रूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये सत चित और आनंद तीनों मिलकर के बोले सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं। और कैसे श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, संचालन एवं संहार इत्यादि समस्त क्रियाओं के जो एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार करते हैं। और किन श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो शरण में आने वाले लोगों के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट ही नहीं विनष्ट कर देने वाले, विशेष रूप से तापत्रय को नष्ट कर देने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय कह तो गए। इस सच्चिदानंद रूपाय का भाव क्या है, अर्थ क्या है? गुरुदेव बताया करते भगवान के अनंत अनंत गुण हैं, अनंत अनंत विशिष्ट विशिष्ट दिव्य दिव्य कल्याणमय गुणगण मिले हैं प्रभु। संसार में कहीं भी कोई विशिष्ट गुण दिखाई पड़ता है, वह उसी गुण सिंधु से बिंदु के रूप में निकल करके ब्रह्मा को दिया गया और उसमें से कहा कि अब लोगों को बांटा करिए, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बांटा करते हैं। उसमें से किसी को कुछ ज्यादा मिल गया तो समझता है कि मैं ज्यादा गुणवान हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा बलवान हूं, मैं ज्यादा विद्वान हूं। बहुत सारे गुण हैं। भगवान अनंत अनंत गुणों के सागर हैं। किसी गुण का न ताल है, न तलैया है, न नदी है, न झील है। वो सिंध गुण सागर है। राम अमित गुण सागर। अमित गुण
कितने गुण, 10 गुण, 20 गुण, 100 गुण, 1000 गुण, लाख गुण, करोड़ गुण? बोले नहीं, इनके गुण की कोई सीमा नहीं है। राम अमित गुण सागर, भला था कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनो तुम्हें सुनाऊं सोई। यहाँ पर उन अनंत गुणों में से भगवान की 3 विशेषताओं का वर्णन इस नाम में किया गया। सच्चिदानंद रूपाय कह करके भगवान के अनंत दिव्य दिव्य विशिष्ट गुणों में से ये 3 विशिष्ट गुणों की चर्चा की गई। सत स्वरूपाय, चित स्वरूपाय, आनंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य का क्या अर्थ होगा जी? चित्त का क्या अर्थ होगा? आनंद का क्या अर्थ होगा? एक अर्धाली में गुरुदेव बताया करते थे। संभवतः यह व्याख्या श्री राम स्नेही संप्रदाय के एक बड़े ही ऊंचे संत कवि बाबा श्री रघुनाथ दास जी कृत विश्राम सागर की पंक्ति है। बोले सत कहिए जो बिन से नाही, और चित्त चैतन्य सकल घटवाई, और आनंद घट घट करे आनंदा। बोले ताको नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो बिन से नाही, सत उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। चाहे अवतार काल हो, चाहे अवतार के पूर्व का काल हो, चाहे अवतार के बाद पश्चात का काल हो, भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, जो सदा से था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, उसी का नाम है सत्य। और जो पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, बीच में पैदा हुआ और बीच ही में विनष्ट हो गया, वो सत्य नहीं, वो असत्य कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी में बूंद अथवा हवा का की ठोकर लगी, उसमें एक बुलबुल्ला पैदा हो गया। तो पानी में पैदा होने वाला वह बुलबुल्ला जो है, बबूला, बुदबुद, बोले वह न पहले था न 2 मिनट के बाद रहेगा। इसलिए जो पानी का बबूला का आकार जो है वो असत्य। जादूगर, बाजीगर तमाशा दिखाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए। आपने देखे होंगे, पहले अपना खाली हाथ दिखाता है, देखिए जी मेरे हाथ में क्या है, बोले कुछ नहीं है। आपके देखते देखते एक मट्टी का ढेला उठाता है, पूछता है ये क्या है, बोले मिट्टी का ढेला है, आपसे कबूल करा लेता है। और फिर उसके बाद मुट्ठी बांधता है, 2-1 बार यूं घुमा करके फूंक मारता है, फिर कहता है कि ये क्या है, कहना पड़ता है कि चांदी का रुपया है। आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो बचपन में बहुत देखा, चांदी का रुपया है। फिर पूछता है कितना है, बोले 1 है। 2 तो नहीं है, बोले नहीं 1 है। फिर सबके देखते देखते उस 1 चांदी के रुपये को दोनों हाथ से पकड़ता है और यूं करता है, चटाक की आवाज होती है और पूछता है अब कितना है, कहा कि 2 है। दोनों रुपये साबित दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद उसमें से चटाक चटाक तोड़ते तोड़ते 2, 4, 10 कर लेता है। एक टीन के डब्बे में धर लेता है, पहले दिखाता है टीन का, ये क्या है, बोले टीन का डब्बा है। कैसा है, बोले खाली है। इसमें कुछ है तो नहीं, बोले कुछ है नहीं। आपके सामने इसमें हम 2 रुपया डाल रहे हैं, ये हाँ जी 2 रुपया डाल रहे हो। और फिर इसके बाद यूं करते करते ऐसा लगता है खन खन करते करते उसमें 10-20 रुपए आ गए। फिर एक दर्शक को आगे खड़ा करता है, अंजलि यूं कराता है और उसमें पलट देता है। 4 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 25 रुपए, अंजलि भर जाती है और डालता जाता है, नीचे गिरने लग जाते हैं वे रुपए। और इसके बाद कहता है कि जरा नाक से सूंघिए, नाक से सूंघते ही सारे रुपए गायब। फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा आप लोगों ने देखा ना हमने कितने रुपए इनके हाथ में दिए थे, आप लोगों ने यह भी देखा ना कि नाक से सुरक गए, ये सब पचा गए, 1 रुपया छोड़ूंगा नहीं, पाई पाई वसूल कर लूंगा, इनके अंग अंग से निकाल लूंगा। उनका कान पकड़ कर यूं करता है, लगता है कि नाक से कान से 10-20 रुपए झड़ गए, निकल आए।
फिर नाक पकड़ के यूं करता है और नाक से 10-20 रुपए झड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके कपड़े के छोर को, लांग को पकड़ करके यूं घुमाता है, कह देखो एक एक पैसा पैसा निकाल लूंगा। हमने बहुत देखा था बचपन में, थोड़ी थोड़ी याद है। उस समय लगता है कि इस बाजीगर में चांदी का रुपया, मिट्टी के ढेले से चांदी का रुपया बनाने की क्षमता है, कला है। इसके पास चांदी के रुपयों का ढेर है। लेकिन जब खेल खत्म हो जाता है तो एक मैला कुचैला कपड़ा सबके सामने बिछाता है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब उसकी पोल खुलती है कि न इसके पास चांदी है, न चांदी का रुपया है, न रुपया बनाने की क्षमता है। उसके रुपए जो दिखाई भी पड़ रहे हैं, बोले न पहले थे न आगे रहेंगे, बीच में दिखाई पड़ गए। ये असत है, ये असत है। सत और असत में क्या अंतर है? श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्याम सुंदर स्वयं अपने श्रीमुख से अलग अलग बताते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो। सत असत वह है जिसका सदा भाव, सदा अस्तित्व नहीं रहता, और सत वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका कभी अस्तित्व नहीं मिटता। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे परम तत्व है कि ये सत स्वरूप है, उनका कभी अभाव नहीं होता। अगर ये कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हुए थे, इसका मतलब कि द्वापर के पहले नहीं थे, और द्वापर बीत गया, उसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे। अरे अगर नहीं रहे श्री कृष्ण तो नरसी की हुंडी किसने चुकाई? कर्मा की गोद में बैठ के उसकी खिचड़ी किसने खाई? भगवान ऐसे तत्व नहीं है कि कभी नहीं थे और बीच में हो गए और उसके बाद अब नहीं रहे। नहीं नहीं, सत स्वरूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अविनाशी, सदा रहने वाले, और कब से हैं और कब तक रहेंगे इसको कोई नहीं बता सकता है। वह अनादि है, वह अनंत है, वह अओर है, वह अछोर है। उसका कोई ओर और छोर नहीं है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, उसका अर्थ नहीं है और उसकी इति नहीं है। ये सत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार करते हैं। चित स्वरूप, बोले चित स्वरूपिणे श्री कृष्णाय वयम नमः। हम चित स्वरूप, चित का तात्पर्य चित चेतना के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में, अनुभूति के अर्थ में। इस शरीर अपने ऊपर देखिए ना, ये शरीर जो है ना, जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से आत्म चेतन के निकल जाने के बाद ये मिट्टी और मुर्दा और लाश कहलाता है, इसके बारे में सोचिए। यह असत है। माँ के पेट में, गर्भ में आने से पहले यह शरीर नहीं था, और चिता में जाने के बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा। तो यह शरीर असत हुआ, और इसके भीतर जो चेतन आत्म सत्ता है, जो परमात्मा का ही एक अंश है, विशिष्ट विभूति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो शरीर में आने से पहले भी था और शरीर में से निकलने के बाद भी रहेगा। चिता में शरीर को जला करके इसका अदृश्य, इसको किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है, इसका आदर्शन किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो आत्मा है उसका अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता है। ऐसा आज तक कोई दावा नहीं कर सका है। हम फलाने के शरीर को चिता में जला करके आए, बोले हम फलाने की आत्मा को चिता में जला करके आए, कोई बता तो दे। इसमें शरीर असत है और आत्मा सत्य है। तो शरीर की दृष्टि से शरीर असत है और आत्मा सत्य है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से बोले जिस आत्मा में से परमात्मा निकल जाए वह आत्मा भी
आत्मा असत तत्व तो नहीं है, लेकिन एक भाव, वह भी मरे हुए के समान माना जाता है। मुर्दा तो नहीं होता है आत्मा, लेकिन मुर्दा के समान माना जाता है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, जगत गुरु भगवान शंकर बोल रहे हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तान जीव पामर कहा जाना जी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर बोल रहे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण बताया यह जा रहा था कि आत्म चेतन मरने वाला और नष्ट होने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा निकल जाए उसमें से, परमात्मा का भाव निकल जाए उनमें से, तो मुर्दा तो नहीं होता है, लेकिन मुर्दा के समान हो जाता है। भगवान शंकर कह रहे हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत, भले कहने को जी रहा है, लेकिन जीवत सब समाने ते प्राण, जीवत सब समाने ते प्राण। जिनने अपने भीतर केशव को नहीं बिठा रखा है, वे जीवत सब समानते प्राणी। इसी बात को प्रकारांतर से एक श्लोक में कहा गया है। एक ने प्रश्न किया कि शवा पुरुषा लोके, अस्मिन् लोके के पुरुषा शव सदृशा, कौन मुर्दे के समान है, लाश के समान है, ये प्रश्न हुआ। बोले के सवा पुरुषा लोके, उत्तर मिला कि ये शाम हृदय न केशव, जिसके हृदय में केशव नहीं है वो सब केशवा पुरुषालोके, बोले ये शाम हृदय न केशव। और ठीक इसके विपरीत बोले केशवार्पित सर्वांगा मनसा वाचा कर्मणा सर्वात्मना, जो केशव में समर्पित है, जो केशव में बसते हैं, और केशव जिनमें बसते हैं वे, बोले कि केशवार्पित सर्वांगा, बोले न शवा न पुनर्भवा, केशवार्पित सर्वांगा न शवा न पुनर्भवा। जो सर्वांगीण रूप में सर्वात्मना, जो केशव में समर्पित है, केशव जिनमें रहते हैं और जो केशव में निवास करते हैं, उनका न सब होता है न पुनर्भव होता है। आप कहेंगे कि ये श्लोक से हम परिचित नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता जी के तो श्लोक से परिचित है ना। भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, यही तो भाव है। तो आइए हम, वेदव्यास भगवान कहते हैं कि हम उन सब स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं जो सदा से थे, सदा से हैं और सदा जो रहेंगे। उस सब स्वरूप श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार करते हैं और उस चित स्वरूप श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार करते हैं, जिनकी चेतना में कभी भी कोई अंतर नहीं आता है, जिनकी चेतना कुंठित नहीं होती, जिनका ज्ञान आवृत नहीं होता है। इसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में दी, ज्ञान अखंड एक सीतावन, ज्ञान अखंड एक सीतावरी, ज्ञान अखंड
ज्ञान एक रस रहता है, कभी कुंठित नहीं होता, कभी उनके ज्ञान पर पर्दा नहीं पड़ता है। वैसे ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ दृश्य का अभिनय भले उपस्थित करें, हाँ मेरी सीता कहां गई, हाँ मेरे ग्वाल बाल कहां गए, ये अभिनय भले करें, लेकिन उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, इस पर पर्दा नहीं पड़ता है, वहां अंधकार जा ही नहीं सकता है, वहां अज्ञान जा ही नहीं सकता है। कल मूल के श्लोक में आप सुनेंगे। तो और उनकी चेतना से ही जगत भी चेतन होता है, उनकी चेतना ही जगत को चेतना प्रदान करती है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर ले श्रीमद् भगवद गीता के एक वाक्य के आधार पर। ये दृश्य जगत जो दिखाई पड़ता है ना, पेड़ पौधे, हाथी घोड़े बैल बकरी ऊंट, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी अथवा इनसे बने हुए जितने पिंड दिखाई पड़ते हैं, ये जड़ है, जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। अगर चेतना दिखाई पड़ती है तो किसी से उधार मिली हुई चेतना है, ये जड़ है। इनसे कुछ हल्की सी चेतना इंद्रियों में होती है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराण्याहु, विषयों से परे इंद्रियां हैं, किंतु इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से अधिक ज्यादा परे ऊपर अधिक चेतना वाले, क्रमशः चेतना, इंद्रियों से अधिक चेतना वाले बोले मन, इंद्रियेभ्यः परम मन, और मन से भी अधिक चेतना वाला बोले कि मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि से भी अधिक चेतना वाला बोले कि यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इसमें भी इनके अलग अलग सतह हैं। इंद्रिय कह दिया, इतने से ऐसा तो लगता है कि एक का बोध हुआ, लेकिन इसमें कई सतहें हैं। विषयों से भिन्न है इंद्रियां, इंद्रियों में भी बाहर से जो दिखाई पड़ता है ना, उजला उजला कोया, काली काली पुतली, इसमें लाल लाल रेशे और ऊपर से ढकने वाली पलकें, कई तह हैं। ऊपर पलक का तह है, पलक के भीतर जो उजला और काला जो पुतली के रूप में दिखाई पड़ता है, इसका नाम है नेत्र गोलक। तो पलकों की, विषयों की पृष्ठभूमि में, दृश्य की पृष्ठभूमि में पलक है, पलक की पृष्ठभूमि में नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य है, और नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य की पृष्ठभूमि में मन है, मन की पृष्ठभूमि में बुद्धि है, और बुद्धि की पृष्ठभूमि में जीवात्म चेतन है, और उस जीवात्म चेतन की भी पृष्ठभूमि में वह परमात्म चेतन है, परम चेतन है। चित्त स्वरूपिणे चित्त स्वरूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये गीता जी के इस वाक्य का भाव अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इन गुरुजनों से, संतों से सुना। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। अब इसी का भाव गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। विषय जड़ करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, ये सकल एक ते एक सचेता, सकल एक सचेता। विषय करण सुर जीव ये सब मिल करके इनमें एक से एक सचेता, माने इनमें क्रमिक विकास है चेतना का। विषय से ज्यादा चेतना नेत्र गोलक में है, नेत्र गोलक से ज्यादा चेतना नेत्र इंद्री में है, नेत्र इंद्री से ज्यादा चेतना नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव में है, इंद्रियाधिष्ठात्र
देव से ज्यादा चेतना मन में है, और मन से ज्यादा चेतना बुद्धि में है, और बुद्धि से अधिक चेतना जीवात्मा में है, और जीवात्मा से अधिक चेतना उस परमात्मा में है, और उस परमात्मा से अधिक चेतना किसी में नहीं है। श्री हरे विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इन सब करे परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो चित स्वरूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः, चित स्वरूपाय श्री रामाय वयं नमः। उस एक ही प्रभु के ये विविध नाम है। अस्तु, उसी की चेतना से हमने भी चेतना, जैसे आत्मा की चेतना से शरीर में चेतना, ऐसे ही उस शरीर का जो शरीरी है, क्षेत्र का जो क्षेत्रज्ञ है, उसमें भी चेतना उत्तम पुरुषोत्पन्न परमात्मेत्युदाहृत, उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। ये श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, तो सब कहिए जो बिन से नाही, और चित्त चैतन्य सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, बोलता को नाम सच्चिदानंदा। आनंद जहां सुख का अभाव न हो, जहां दुख का लेश नहीं हो, आनंद स्वरूप। वैसे हम लोग जगत में सुख की खोज करते हैं, आनंद की अनुभूति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन जहां आनंद है ही नहीं वहां आनंद मिलेगा कैसे? जहां आनंद है ही नहीं, ता मगन मज्जसी पान करी त्रैकाल जल नहीं, जहां जिस रेगिस्तानी बालू के मैदान में न जल कभी था, न है, न कभी होगा, और वहां तुम मगन होकर के मज्जन और जलपान की सोच रहा है। अगर कहीं आनंद जगत में दिखाई पड़ता भी है, अनुभव में आता भी है, तो वह आनंद नहीं है, वह सुख नहीं है, वह आनंद का आभास है, वह सुख का आभास मात्र है। जैसे ही बाहर में जो गोटे टंगे हुए हैं ना रोलेक्स वाले, उजले उजले चमचमा रहे हैं, लगता होगा कि बाप रे वहां से यहां तक मारे चांदी ही चांदी का बितान तना है, लेकिन सारे रोलेक्स के गोटों को बटोर करके फूंक करके देख लीजिए, 1 तोला चांदी उसमें नहीं निकलेगी। चांदी नहीं है, चांदी का आभास है। सीपी के अंतर्गत चांदी नहीं है, चांदी का आभास है। इसी तरह से बंधुओं, जगत में सुख कहां से, आनंद कहां से? उस आनंद का प्रतिबिंब इस पर भले भले पड़ रहा हो, तो इसलिए यह आनंद में भले लगता हो, भासता हो, आभास मात्र है। आप कहेंगे कि अगर आनंद नहीं है, उसमें सुख नहीं है, तो हम किसी के पायल की झनकार सुनते हैं तो आनंद की अनुभूति कहां से होती है? हम किसी होटल में बैठकर रसगुल्ला चाट पकौड़े खाते हैं तो उसके स्वाद से हमको आनंद की अनुभूति होती कैसे है? अगर वहां आनंद नहीं है तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया, सटीक बात मन में बैठ जानी चाहिए, मेरे तो बैठ जाती है। बोले कि अस्थि पुरातन, पुरानी हड्डी सूखी हुई, कई वर्षों की सूखी, घूरे पर पड़ी हुई, जिसमें न रक्त का इतना अंश है न मांस का इतना लेश है, और उस पुरानी हड्डी को एक भूखा कुत्ता, मांसाहारी होता है ना, इसलिए उसको कुछ नहीं मिला तो उस हड्डी को पकड़ता है। अब पकड़ के क्या करता है? पहले जीभ से चाटता है, कुछ नहीं मिला, न रक्त मिला न मांस मिला, तो उसने सोचा कि दांत से दबाऊं तब शायद भीतर में से निकले, तो दबाया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि अभी कम जोर लगाया हूं, भीतर में रस होगा इसके, और जोर लगा करके और निचोड़ करके निकालूं तब शायद निकल आवे। खूब जोर लगाया, हड्डी थी कठोर और उसके दांत थे कमजोर, दांत हिल गए, उसके मसूड़े से खून आ गया। हड्डी थी नुकीली, उसके तालू में चुभ गई, उसके तालू में से खून टपका, उसकी जीभ से लगा। वो कहता है कि ओहो, जब जोर लगाया तब इसमें से अब खून निकलना शुरू हुआ है,
तब अरे जोर लगाता जा रहा हूं और आनंद आता जा रहा है। पूछिए उस कुत्ते से, आप समझाइए, अरे कुत्ते हम देख रहे हैं बरसों की ये सूखी हड्डी पुरानी घोड़े पर पड़ी हुई, न रक्त का अंश न मांस का अंश, क्यों इसको तू अपनी शक्ति को समाप्त कर रहा है, ह्रास कर रहा है? कुत्ता कहेगा झूठ बोल रहे हो, मुझसे मेरी ये प्यारी प्यारी सुस्वादु हड्डी छीनने की तेरी नीयत है। अगर इसमें रक्त नहीं होता तुमको मिलता कहां से? गोस्वामी जी ने कहा तेरी समझ में आवे तो, चाहे नहीं आवे तो बता देना मेरा फर्ज है। वो रक्त हड्डी के भीतर से नहीं आ रहा है बेटा, तेरे भीतर से आ रहा है। अस्थि पुरातन क्षुधित श्वान, अस्थि पुरातन क्षुधित श्वान, जो ले भर मुख पकड़े, निज तालुगत रुधिर पान करी और संतोष धरे, निज तालुगत रुधिर पान करी और संतोष धरे। इस प्रकार से हम जड़े आनंदहीन सुखहीन नीरस हड्डी रूप सांसारी विषयों में से हम आनंद की अनुभूति करते हुए अपने को तसल्ली देने के लिए उस होटल में दौड़ते हैं और उस छाया चित्र के पीछे हम दौड़ते हैं पर्दे के ऊपर। बताइए, जिस चलचित्र को आप सिनेमा घर में बैठ करके देखते हैं, लगता है कि नहीं कि गंगा लहरा रही है, समुद्र की तरंगे आई और लगता है कि डुबा देंगी, आपको प्यास लगी हुई है, आप जाइए तो उस पर्दे पर कहिए, रे पर्दे की गंगा हमें एक चुल्लू जल दे दे। एक चुल्लू का एक बूंद जल नहीं है, वहां है ही नहीं, मिलेगा कहां से? इसी प्रकार से बंधुओं जगत का यही हाल है। तो जगत निरानंद है। आनंद कौन है? बोले आनंदम ब्रह्म रूपम, रसो वैसा, अन्यत्र रस नहीं है, रसाभास है। रस तो वह है, रसो वैसा, रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, मत्तो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। रस तो वह है, आनंद तो उसमें है। वैसे तारतम्य में हम लोग आपस में कहते हैं कि यार हमसे ज्यादा आनंद आपके यहाँ है, बोले वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा आनंद वहां है। एक सवैया में हमने सुना, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे कि चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे कि सुख विष्णु कुमारी। पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी, पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। बंधुओं, उस परमानंद प्रभु से भिन्न सुख की कल्पना भी नहीं करना, नहीं तो धोखा ही खाओगे, उस कुत्ते की तरह धोखा। त्यों मन बीच विचार करूं, विषयन में सुख नाही, विषयन में सुख नाही, कैसे जथा पत्थर में पंकज, पानी मथी 1000 बार नहीं पाई घृत रज, भूसी कूटे अन्न मिले नहीं ऊसर बोए, योगानंद नभगत वृथा फल दिन दिन खोए। कंचन के फूल में, गुलाब के फूल में सुगंधी हो सकती है और वो भी सुगंधी उससे मिली हुई उधार सुगंधी है, लेकिन किसी सुनार के द्वारा बनाए हुए सोने के फूल में, किसी प्लास्टिक कंपनी के द्वारा बनाए हुए प्लास्टिक के फूल में, नायलॉन के फूल में, बोले कंचन फूल सुगंध नहीं और तेल न बालू माय, क्यों मन बीच विचार करूं विषयन में सुख ना। तो जगत निरानंद है, लेकिन वह आनंद 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 स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि उसमें आनंद रह रहा है, नहीं नहीं, बाहर बाहर का पात्र कुछ और है और उसमें रहने वाला वो आनंद नाम का पदार्थ कुछ और है। नहीं, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। और वह आनंद कैसा है उसका? बलिहारी
आप लोगों ने देखे होंगे दीपावली के समय में चीनी की विभिन्न आकृतियों की मिठाइयां बनती हैं। कोई लुटिया के आकार की, कोई बधना के आकार की, कोई हाथी घोड़ा के आकार की, कोई मुर्गा और जाने कौन कौन आकार की। भिन्न रुचि रही लोग, अनेक अनेक रुचि वाले लोग हैं, इसलिए कोई किसी आकृति का खिलौना पसंद करेगा, कोई किसी आकृति का खिलौना पसंद करेगा। इसलिए वे मिठाई बनाने वाले दीपावली के समय में अनेक आकृति की मिठाई बनाते हैं। मान लीजिए आपने घोड़ा की आकृति की मिठाई खरीदी और आप एक बच्चे ने हाथी की आकृति की मिठाई खरीदी और वो घर आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए उस चीनी के घोड़े को सर्दी हो जाए, जुखाम हो जाए और उसके नाक की ओर से कुछ निकलने लग जाए तो कैसा लगेगा जी? खारा लगेगा? नहीं नहीं, मीठा लगेगा, क्योंकि मीठा का ही बना हुआ है, चीनी का ही बना हुआ है। तो उसके बाहर भी चीनी, भीतर भी चीनी। उसके शरीर के रोए रोए से, रोमकूपों से अगर पसीना निकलने लग जाए तो वो कैसा होगा? तो कहते हैं कि वो भी मिठाई होगा। तो जैसे चीनी की सर्वांगीण बनी हुई मिठाई में बाहर भी चीनी, भीतर भी चीनी, सब चीनी ही चीनी, उसके बाएं से दाएं से, ऊपर से नीचे से, बाहर से भीतर से जो कुछ स्रवित होगा वह मिठास से ही मिठास का स्राव होगा। इसी तरह से प्रभु आनंदमय। इसीलिए इन तीन विशेषणों के कारण ठाकुर जी के लिए श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अभी आप लोग घबराएंगे नहीं, 11:30 तक का समय छपा हुआ है ना। अभी 11:30 बजने में इस घड़ी के अनुसार करीब 14 मिनट बाकी है। 14 मिनट में एक आगे का जो और विशेषण है भगवान का, कोशिश करूंगा इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या हो जाए। भाई अभी नींव खुद रही है कथा की, नींव मजबूत रहेगी तो ऊपर का मंजिल भी बढ़िया मजबूत रहेगा। अभी की बात समझ में आ गई तो आगे वाली बात जो है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, टिकाऊ रहेगी, लाभदायक रहेगी। तो अभी थोड़ी देर हो रही है आगे की कथाओं तक पहुंचने में, लेकिन ये समझिए कि अभी नींव की खुदाई हो रही है और नींव मजबूती से दी जा रही है। हम नहीं दे रहे हैं, श्री वेदव्यास भगवान की दी हुई नींव है बंधुओं। आगे चलिए, अब आगे है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उन श्री कृष्ण के लिए नमस्कार करते हैं जो इस विश्व की उत्पत्ति आदि के, उत्पत्ति कहने से इसकी पैदाइश, और उत्पत्ति आदि कह दिया तो इसके आगे की जितनी क्रियाएं होती हैं, जायते अस्ति वर्धते अपक्षीयते म्रियते च इत्यादि, ये समस्त क्रियाकलापों की बात आ गई इसमें विश्वोत्पत्त्यादि का करके। उसमें कौन कौन क्रियाएं आती हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद इसका पालन, पालन के साथ साथ इसका संचालन, और सब होने के बाद फिर संहार। ये सारी क्रियाएं जिस प्रभु के द्वारा संपादित होती हैं। विश्व पैदा भी उन्हीं से होता है, इसको पैदा करने वाले भी वे ही हैं, और पैदा करने के बाद इसका पालन और संचालन करने वाले भी वे ही हैं, और इसके बाद अपने में फिर समेट लेने वाले, उपसंहार कर लेने वाले भी वे ही हैं। तो पैदा करने वाले भी हैं, और इस विश्व के रूप में पैदा होने वाला कौन है भाई? वह भी वही है। श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी के सिद्धांत के अनुसार भी अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चात अहम यदि तच्च योग शिष्येत सोस्मे हम। तो इसको उत्पन्न करने वाले भी हेतु वही है, पालन करने वाले भी वही है, संचालन करने वाले भी वही है।
आप दिल्ली की गद्दी को संचालन करने का दावा कर सकते हैं, लेकिन सूरज को कब उदय होना है, कब उदय अस्त होना है, इसका दावा करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। समष्टि के संचालक वही है। बहुत लोग कहते हैं है जी भगवान भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर। ईश्वर कौन होता है जी? भगवान कौन होता है जी? हम नहीं मानते जी, हम तो प्रत्यक्षवादी हैं जी। अच्छा, आप प्रत्यक्षवादी हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। कैसे प्रत्यक्षवादी हैं? बोले ऐसे प्रत्यक्षवादी हैं कि जिसको प्रत्यक्ष देखते हैं केवल उसी की सत्ता मानते हैं। हमने सुई देखी, सुई की सत्ता मानी। हमने हाथी देखा, हमने हाथी की सत्ता को स्वीकार किया। ईश्वर नाम की कोई वस्तु हमने नहीं देखी, इसलिए हम उसको नहीं मानते। कहते हैं ऐसे प्रत्यक्षवादी तुम हो ही नहीं सकते हो, झूठ बोल रहे हो। अगर इसी तरह के प्रत्यक्षवादी हो कि केवल जिसको देखते हो उसी की सत्ता महत्ता स्वीकार करते हो, ईमानदारी से बोलो अमेरिका देखा है? बोले नहीं, अमेरिका को तो नहीं देखा है। बोले अमेरिका की सत्ता मानते हो कि नहीं? अगर कह दे कि नहीं तो कहा जाएगा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें भूगोल का ज्ञान नहीं। इस डर के मारे कहेंगे कि हाँ अमेरिका की सत्ता तो मानते हैं। कहा कि देखा है अमेरिका? बोले देखा तो नहीं है। कहा कि जब देखा नहीं है तो बिना देखे हुए ईश्वर की सत्ता को जब नहीं मानते हो तो बिना देखे गए अमेरिका की सत्ता कैसे तुमने मान ली? इसलिए प्रत्यक्षवादी होने का दावा करके तुम झूठ बोल रहे हो। बोले हाँ साहब, हमें अमेरिका को हमने तो नहीं देखा है अमेरिका जा करके, लेकिन कोलंबस ने देखा था, वास्को डी गामा ने देखा था। हमारे गांव के डॉक्टर साहब गए थे अमेरिका विशेषज्ञ होने के लिए, वो देख करके आए, वो बताते हैं। तो उस देख करके बताने वाले के आधार पर हम अमेरिका की सत्ता को मान लेते हैं। ताकि इसी तरह से जैसे बिना देखे हुए अमेरिका की सत्ता को कोलंबस और वास्को डी गामा और अपने गांव के डॉक्टर साहब के देखे गए और बताए गए रिपोर्ट के अनुसार मान लेते हो, उसी तरह से तुमने ईश्वर को नहीं देखा होगा, लेकिन श्री व्यास वाल्मीकि ने तो देखा, या गिबल की भरद्वाज ने तो देखा, श्री शंकराचार्य भगवान ने तो देखा, श्री रामानुजाचार्य भगवान ने तो देखा, श्री सूर तुलसी कबीर नानक चैतन्य इत्यादि महानुभावों ने तो, पूर्ववर्ती मीरा ने तो देखा। तो जब देखे हुए आधार पर वास्को डी गामा और कोलंबस की बात मान लेते हो, अपने गांव के डॉक्टर साहब की बात मान लेते हो, उसी तरह से इन अपने पूर्वाचार्यों के देखे हुए और बताए हुए आधार पर उस ईश्वर की सत्ता को भी मान लो। बोले हम नहीं मानते। कहा कि नहीं मानते तो उसकी सत्ता महत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप लोग सब सूरज को देख रहे हैं ना, सूरज की सत्ता में कोई संदेह नहीं ना, लेकिन संसार भर के उल्लू एक जगह जुट करके अगर ये घोषणा करें, अखिल विश्व उल्लू महासंघ कायम करके अगर ये घोष करें कि संसार में सूरज नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो सूरज की चर्चा करते हैं वे ढोंगी हैं, ढकोसलावादी हैं, आडंबरी हैं, अंधविश्वासी हैं। अरे अभागे, ये रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। ये गोल गोल प्रकाश पुंज बिखेरने वाला रवि मंडल तुमको नहीं दिखाई पड़ता है? बड़े है ही नहीं तो दिखाई क्या पड़ेगा? बात यह है कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। अरे तब तो तेरी दृष्टि में कोई दोष है, आंख में कोई दोष है। कहा कि ठीक है, हमारी आंख में दोष हो सकता है, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर सूरज नाम की कोई वस्तु होती तो हमने नहीं देखा, हमारी आंख में दोष है। हमारे बाप दादे ने तो देखा होता, लेकिन सूरज को न हमने देखा, न हमारे बाप ने देखा, न हमारे बाबा ने देखा, न परबाबा ने देखा। समझ गए? ओ परंपरा ही उल्लू की है। बोले उल्लू को दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो तू उल्लू, तेरा बाप उल्लू, तेरा बाबा उल्लू, और उल्लू को दिखाई ही नहीं पड़ता है तो सूरज को कैसे तुम देखोगे और तुम्हारे बाप दादे देखेंगे? लेकिन लाख उल्लुओं के, करोड़ असंख्य उल्लुओं के कहने पर भी कि सूरज की सत्ता है ही नहीं, सूरज की सत्ता महत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता।
इस बात को दोहे के रूप में किसी महापुरुष ने कहा है कि मूर्ख गुण समझे नहीं तो न गुणी ने चूक, कहा घटो दिन कर विभव देखे जो न उलूक। और अब सुनो, तुम पूछते हो ईश्वर कौन है जी, ईश्वर कौन है जी, भगवान कौन होता है जी? तो इसका उत्तर एक प्रश्न से ही दिया जा रहा है। बस यही गीत गा करके विराम देंगे, मौका आ गया है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है। हमसे क्यों कहवाते हो, तुम ही कहो ना। सूरज की लाली में और चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में कोयल की मधुर फूकों में, प्रेमी पपैया की प्यू प्यू मयूर हुकों में, शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में, लजीले नयन में सुंदर पवित्र यौवन में, धीर प्रणवीरों में दुखिया मजूर निर्धन में, समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो, सभी को नाच नए नित नचा रहा है जो। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को। इस समय आकाश में ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जरा सामियाने से बाहर निकल करके देख लेना। ऐसे ऐसे बादलों का झुंड दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि धुनी हुई रुई का हल्का फुल्का ढेर है, उड़ा जा रहा है हवा के झोंके से। हल्का फुल्का है वो, उनमें पानी है, इतना पानी है कि एक साथ अगर बरस पड़े तो आपका गंगा जी तक जाना मुश्किल कर दे। पूछिए कितने आरपीएम की मोटर से, कितने हॉर्स पावर के मशीन से, पंप से, किस इंजीनियर ने इतना पानी उन बादलों में चढ़ाया है। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी है जिसने चपलता और चमक बिजली को, ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरंग कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैची। मसाला हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैची, रीछ के तन पे भालू, इतने बड़े बड़े केस, रीछ के तन पे पहराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। रखा कुकुट के सर पे, कुकुट मुर्गा को कहते हैं, रखा कुकुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है। दूर काहे को जाओ, बाहर क्यों टटोलो, अपने शरीर को ही टटोल करके देख लो। इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दिए बीच में तबले सी स्याही कैसी। मसाला कौन सा इसमें, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, कि नमूना आज तलक इसका न बन पाया है। साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में
कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। तो वह कौन है? बोलो वह कौन है? वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही क्रिएटर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। अंग्रेजी में ईश्वर को गॉड कहते हैं लोग। गॉड शब्द में 3 अक्षर हैं। इन तीनों अक्षरों का अर्थ अपने समय के बड़े ही ऊंचे संत प्रवर पूज्य चरण स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी बताया करते थे। जी का अलग अर्थ, ओ का अलग अर्थ, डी का अलग अर्थ। जी का अर्थ बताया करते थे जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, अखिल विश्व को उत्पन्न करने वाला। ओ का अर्थ बताते थे ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सारे विश्व को ऑपरेट करने वाला और ऑर्गेनाइज करने वाला, पालित और संचालित रखने वाला ओ है। और डी का अर्थ करते थे डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, उसी का नाम है गॉड। उसी को यहाँ कहा जा रहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल भाषा का अंतर है बंधुओं। और सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है। भोर उगता है सूरज, साँझ समय ढलता है। पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है। सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है। जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो वह कौन है? बोलो वह कौन है? वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही रमैया है, वही कन्हैया है। सारे ब्रह्मांडों को हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके रोम रोम में गुथे हुए हैं। सारे ब्रह्मांडों को जो आप किए धारण है, जन का त्रिताप हरण और तरण तारण है। जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है। भूल जाना ही जिसे सब दुखों का कारण, जिसको पाने में स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती स्वराज में है सार कुछ भी नहीं, जिसके सन्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं। काष्ठ में अग्नि है जैसे हवा गगन में, मेहंदी में लाली है और गंध जो सुमन में है। दही में घृत है और पुतली जो नयन में है, यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के तन में है। कौन है? वही श्री राम है, वही
वही मुरारी है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। कथा के विश्राम का समय हो गया है, तो इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम भगवत विशेषण का भाव बताया गया, द्वितीय विशेषण का भी भाव बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब तीसरा विशेषण और बताया गया है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो उनके तापत्रय का विनाश कर देते हैं, जो उनके निकट। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।